ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स पर धावा बोल दिया। 4 रेंजर्स अहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 5 जवान शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स अहलकारों पर चढ़ा दी, जिसके नतीजे में 4 रेंजर्स अहलकार शहीद जबकि रेंजर्स और पुलिस के 5 जवान शदीद जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक हुकूमत ने अमन और अमान के क़याम के लिए आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को तलब कर लिया है। शरपसंदों से आहनी हाथों से निमटने और मौके पर गोली मारने के भी वाज़ेह अहकाम दे दिए गए हैं। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया है कि दहशतगर्दाना कार्रवाई से निमटने के लिए इक़दामात बुरे-कार लाए जा रहे हैं। शरपसंदों के हमलों में पुलिस के 2 जवान भी शहीद हो चुके। अब तक 100 से ज़्यादा पुलिस अहलकार जख्मी हो चुके हैं। उनमें मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रावलपिंडी में शहीद पुलिस कांस्टेबल मुबश्शिर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और पुलिस और अस्करी हुकाम समेत मकामी अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। PTI के एहतजाज के दौरान पंजाब पुलिस का कांस्टेबल मुबश्शिर जाँ बहक हुआ था। फायरिंग हुई तो 5 मिनट के बाद एक शख्स भी नजर नहीं आएगा, लेकिन सब्र कर रहे हैं। जो डी चौक पहुंचेगा गिरफ्तार होगा। ये नहीं हो सकता कोई शख्स यहां पहुंचे और फिर आसानी से वापस चला जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मिनिस्टर इनक्लेव में कोई मुलाकात नहीं हुई। जो पुलिस अहलकार शहीद हुए और जो जख्मी हुए उसके जिम्मेदार एहतजाज की कॉल देने वाले हैं। यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो रेस्ट नहीं होगा। हम यहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ नजर आएंगे। अगर आते हैं ये नहीं हो सकता वो आए और हम उनको जाने दें। जो हमारे एहलकार जख्मी हुए हैं या शहीद हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, उस सब के जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने कॉल दी है या उसको सेकंड किया है। वो जो शहीद हुए हैं उनके भी जिम्मेदार वो हैं और जो नुकसान हो रहे हैं उनके भी जिम्मेदार वो हैं। पत्थरगढ़ पर जो जख्मी हैं 5 उनको बुलेट इंजरीज आई हुई हैं। वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको डेड बॉडीज मिल जाए। पत्थरगढ़ से आगे नहीं निकल सकते थे अगर हम वापस उनके ऊपर फायर करते, और हमें कानूनी तौर पर हर तरह का इख्तियार हासिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हासिल है। हम लॉ के तहत कोई चीज़ नहीं है जो हमें रोकती हो कि हम उनके ऊपर वापस फायर ना करें। अभी भी रेंजर्स के पास कितना देर लगती है कि हम वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग होनी है तो उसके बाद वहाँ बंदा नजर नहीं आए। लेकिन हम लोग कह रहे हैं सबर सबर सबर, लेकिन एक लाइन आती है जहाँ पे हमें फैसला करना पड़ता है कि हमने अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है। मिनिस्टर इनक्लेव में मेरी कोई मुलाकात नहीं। मुज़ाकरात के ऊपर आप चंद घंटे ठहर जाए। मुज़ाकरात कोई नहीं है। बैरिस्टर गौहर की ज़रूर मुलाकातें हुई हैं जेल में आज। डेफिनेटली आई थिंक उनके कुछ अपने मसाइल हैं। मैं आपके साथ बड़ी खुल के बात कर लूँगा। आप थोड़ा सा टाइम वेट कर लें। हम वेट कर रहे हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। उन्होंने जवाब देना है। वो इस्लामाबाद के ऑर्डर के हिसाब से भी उन्होंने जवाब देना है। मैंने उसके बाद उनके ऑर्डर के मुताबिक फ़ोन भी किया है। उन्होंने जवाब देना है। अगर वो जवाब देते हैं तो उसके बाद मैं आपको डिटेल में बता दूँगा सर। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, शहर इक़्तिदार में मुज़ाकरात से मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात। ये भी कहा जा रहा है कि मिनिस्टर इनक्लेव में होने वाले मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। चेयरमैन PTI दिन में दूसरी बार बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे। सरकारी ज़राए ने बताया कि बैरिस्टर गौहर बानी के लिए पैगाम लेकर अडयाला जेल पहुंचे। PTI को कहा गया है पिशावर मोड़ नहीं संगजानी में एहतजाज या धरना दें। पैगाम दिया गया कि असीरान की रिहाई के लिए कमेटी तश्कील दी जा सकती है। पैगाम दिया गया कि PTI नहीं मानती तो मजमे में टारगेटेड ऑपरेशन किया जाएगा। PTI के मजमे में इश्तिहादी और अफगान दहशतगर्द मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर बानी PTI से मुलाकात के बाद अडयाला जेल से वापस रवाना हुए। ज़राए ने बताया कि फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात कामयाब होने तक खुफिया रखने का फैसला किया है। रहनुमा PTI शेख वक़ास अकरम ने बानी PTI के वीडियो पैगाम के हवाले से खबर की तरदीद की और कहा कि बानी PTI ने कोई वीडियो पैगाम रिकॉर्ड नहीं करवाया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हम पाकिस्तान और दुनिया भर में आज़ादी इज़हार पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान में जारी एहतजाज के हवाले से किए गए सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि वो मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि वो पुरअमन मुजाहरा करें और तशद्दुद से गुरेज करें। पाकिस्तानी हुकाम से इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करने का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान के कवानीन अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए काम करते हैं। कवानीन और आइन के एहतराम को यकीनी बनाना अहम है। भारतीय ताजिर अडानी पर अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से फर्द जुर्म आयद करने के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा ये कानूनी मामला है जिसका महकमा इंसाफ ही जवाब दे सकता है। Suicide bombings, sectarian clashes, political chaos, and right now thousands of Pakistani people protesting and
and clashing with the police force and demanding the release of their political leader. What are your thoughts when you see such kind of country like Pakistan going through such turmoil? Right. So in Pakistan and around the world, we support freedom of expression, peaceful assembly, and association. We call on protesters to demonstrate peacefully and refrain from violence. And at the same time, we call on Pakistani authorities to respect human rights and fundamental freedoms and to ensure respect for Pakistan's laws and constitution as they work to maintain law and order. So U.S. prosecutors have charged Indian billionaire Adani with fraud and bribery. The leader of the opposition in India, Rahul Gandhi, has demanded the immediate arrest of Adani and alleged that Prime Minister Modi is protecting him. Is this something you support, such as the arrest and investigation? Look, that is a law enforcement matter. I would defer to my colleagues at the Department of Justice to speak to it. पीटीआई को संजानी में एहतजाज कर लें, बैरिस्टर गौहर ने इसीलिए जेल में जाकर 2 मरतबा मुलाकातें भी की। इतलात हैं कि पीटीआई को जेल से भी मंजूरी मिल गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अभी तक तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई हतमी जवाब नहीं मिला। पीटीआई ने फैसला करना है कि संजानी जाना है या नहीं। रेड लाइन है जो पीटीआई को भी बता दी गई, वो क्रॉस की गई तो इंतहाई कदम उठाएंगे। वो डी चौक पर आने पर बज़िद हैं तो हम हर कदम उठाएंगे, बेशक आर्टिकल 245 लगाना पड़े, क्योंकि अभी चुंगी नंबर 26 पर मुजाहिरीन ने रेंजर्स और पुलिस पर पथराव और फायरिंग की है। रेंजर्स का जवान गोली लगने से जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उनको संजानी में कहा था कि आप वहाँ चले ताकि ये क्लैशेस वगैरह ना हो। यहाँ पे डी चौक में कभी किसी को इजाज़त नहीं मिली है। इस सिलसिले में उन्होंने 2 दफ़ा जाके जेल में मुलाकातें भी की। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उनको वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई। हमें अभी तक उसका फाइनल जवाब नहीं आया। हम डी चौक में किसी भी एक्सट्रीम स्टेप पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें वो रेड लाइन ना क्रॉस करें कि हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़े, चाहे हमें 245 लगानी पड़े, चाहे हमें कर्फ्यू लगाना पड़े, चाहे कोई तीसरा एक्सट्रीम स्टेप करना पड़े, हम जाएंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि आप आएँ 10-5 हज़ार बंदे के साथ धावा बोलें, आके शहर पे कब्जा करें, इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। अगर कोई एक रेड लाइन है जो उनको भी पता है, उनको बता दी गई है कि वो है, अगर वो क्रॉस करेंगे तो हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़ेगा। वो हमारी मजबूरी होगी। हम पहले एडवांस में बता रहे हैं, बाद में अगर कोई नुकसान होता है तो कुछ होता है तो हमें ना कहें। ऑलरेडी अभी रेंजर्स के जवान को 26 नंबर पे फिर बुलेट इंजरी आई है, अब उसको हॉस्पिटल लेके गए, बुलेट्स चल रही हैं, उसका जवाब सिर्फ बुलेट है, लेकिन हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम स्टेप पे जाएं। हमने उनको ऑफर कर दी है। मेरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है कि मुझे पता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान से भी ऊपर की कोई लीडरशिप आ गई जिसने मानने से इनकार किया, मुझे नहीं पता। चंद नून लीगी हुकूमती शख्सियात पीटीआई एहतजाज हैंडल करने के तरीक़ाकार से नाखुश हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के चंद अरकान ने मुजाहिरीन को ना रोकने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा पीटीआई केपी के जुलूस को अटक पुल पर ताकत से रोकना चाहिए था। पीटीआई को अब ये कहना फजूल है कि मुख्तस जगह पर बैठ जाएं। पीटीआई मुजाहिरीन आकर बैठ गए तो हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस अहलकार को शहीद करने की मज़म्मत, कांस्टेबल मुबशर के अहल खाना से ताज़ियत और मग़फ़रत के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलव्वस अफराद की फ़ौरी निशानदही करके करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा 9 मई को मुल्क गिर फसादात बर्पा करने वाले नाम नहाद पुरअमन एहतजाज के नाम पर दोबारा पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने जैसा है। वज़ीर आला पंजाब ने दावा किया कि मुजाहिरीन के पास शॉट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क भी देखे गए। हमलों में ऐसा असलहा इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास ही होता है। खबर है कराची से, जहां पे FIA स्टेट बैंक सर्कल ने खुफिया इतला पर स्टॉक एक्सचेंज की पार्किंग में छापा मारा है। बैंक मैनेजर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार करके हज़ारों डॉलर्स बरामद कर लिए गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। आपको बता रहे हैं अहम खबर कराची से, जहां पे FIA स्टेट बैंक सर्कल ने खुफिया इतला पर स्टॉक एक्सचेंज की पार्किंग में छापा मारा है। तफसीलात जानेंगे नज़ीर शाह से, बताएगा नज़ीर। बिल्कुल देखें, FIA स्टेट बैंक सर्कल ने डायरेक्टर FIA कराची जोन की हिदायत पर पहले IH 6 करोड़ के करीब कार्रवाई की थी। इसके बाद सोच की इतला पर स्टॉक एक्सचेंज की पार्किंग में छापा मारकर स्टॉक एक्सचेंज में कायम बैंक के ब्रांच मैनेजर फैसल और मेसम रजा नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। FIA के मुताबिक छापामार टीम ने मुल्जिमान के कब्जे से 1 करोड़ 25 लाख से जायद मालियत के 45,000 अमरीकी डॉलर बरामद कर लिए हैं। दोनों मुल्जिमान गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की करेंसी का लेन देन कर रहे थे। FIA का कहना है
کہ ملزمان سے قانون کے مطابق ضروری قانونی کارروائی مکمل کی جائے گی. جی بہت شکریہ نذیر تفصیلات کے لیے. بریک کے بعد خوش آمدید. بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو گزشتہ روز اسلام آباد پہنچ گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایبیس پر مہمان صدر کا پرتپاک استقبال کیا. بیلاروس کے صدر طیارے سے اترتے ہی وزیر اعظم سے پرتپاک انداز میں گلے ملے. مہمان صدر 3 روزہ دورے پر پاکستان آئے ہیں. صدر زرداری اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے. 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا. معیشت، تجارت، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی. اسلام آباد میں پاکستان بیلاروس بزنس فورم کا اہتمام. دونوں ملکوں کے درمیان کئی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے. پاکستان اور بیلاروس نے ٹائروں، ویٹنری دواؤں اور دوا سازی کی صنعت کے معاہدے کیے. بیلاروس کے وزیر خارجہ میکسم رائزنکوف نے دفتر خارجہ میں اسحاق ڈار سے ملاقات کی. وزرائے خارجہ نے غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی پر زور دیا. وفاقی وزیر مواصلات علیم خان سے مہمان وزیر ٹرانسپورٹ نے ملاقات کی. ریلوے اور سڑک کے ذریعے رابطے بڑھانے پر بات کی گئی. مہمان وفد وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین سے بھی ملا. صنعت اور زرعی شعبے میں تعاون پر بات کی. مہمان وزیر توانائی پاکستانی رکشے میں بھی بیٹھے. وزیر تجارت جام کمال نے کہا دونوں ملکوں کی تجارت میں فروغ دیکھ رہے ہیں. Belarus have long-standing diplomatic relations. Our two countries' exports and trades have a major focus in surgical instruments and imports of Belarus tractors and machineries to Pakistan. I see huge potential to increase trade between Pakistan and Belarus. کرم واقعہ اور صوبے میں بدامنی کے خلاف خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی پشاور، مردان، چارسدہ، خیبر بنے، لکی مروت، لوئیدیر اور دیگر اضلاع میں احتجاج کیا گیا. مقررین نے خطاب میں کہا کہ صوبے میں دہشت گردی عروج پر ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کو جلسے اور جلوس سے فرصت نہیں. صوبائی حکومت تمام تر وسائل احتجاج پر لگا رہی ہے. میاں افتخار حسین کا کہنا تھا کرم میں فرقہ وارانہ فسادات نہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے. ANP صوبے میں جلد امن مارچ کرے گی. کراچی کے سائٹ ایریا میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا. ریسکیو حکام کے مطابق لاش کو ضابطہ کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. بریک کے بعد خوش آمدید. آپ کو موسم کا حال بتائے تو ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم خشک اور سرد رہے گا. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کی پیشگوئی کی ہے. کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی علاقوں میں موسم سرد رہے گا. سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح دھند چھائے رہنے کی توقع ہے. اور لاہور میں الصبح ایئر کوالٹی انڈیکس 300 کے قریب ریکارڈ کیا گیا. شہر میں مکمل طور پر دھند ختم ہو گئی. ادارے معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں. مزید بتا رہے ہیں خواجہ رمضان مجید. جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموک کا سلسلہ برقرار ہے اور شہر لاہور میں اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو وہ 300 کے قریب ہے، جبکہ لاہور کے مختلف علاقوں میں ڈیفینس، گلبرگ، راوی پل اور اسی طرح سے شملہ پہاڑی کے اطراف میں جو ہے وہ تقریباً 400 کے قریب ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے. جبکہ لاہور میں اس وقت موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے. صبح سویرے جو ہے وہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، سورج بادلوں کی اوٹ سے باہر نکلا ہوا ہے. جبکہ موٹر وے ترجمان کے مطابق یہ تمام سیکشن جو موٹر وے ہیں ان کو مینٹیننس کے لیے بند کیا گیا ہے. مینٹیننس ہو رہی ہے، موٹر وے کے مختلف جو حصے ہیں ان کو دوبارہ سے ریپیئر کیا جا رہا ہے، جس کے باعث موٹر وے کے تمام سیکشنز کو بند کیا گیا ہے. تاہم جب ایئر کوالٹی انڈیکس بھی شہر لاہور میں واضح طور پر اس میں کمی آ گئی ہے، جس کے باعث جو ہے وہ کاروباری زندگی جو ہے وہ معمول کے مطابق آ گئی ہیں. جو پابندیاں لگائی گئی تھیں متعدد اداروں پر اس میں بھی نرمی کر دی گئی ہے. جی، خانیوال میں چیف آفیسر بلدیہ کی نااہلی کے باعث سیوریج سسٹم 1 سال سے ناکارہ ہے. کالونی نمبر 3 کے متعدد گلیاں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئیں. علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں ساجد خان.
नंबर 3 में गुज़िश्ता एक साल से मुताद्दिद गलियों में सेवरेज सिस्टम नाकारा होने के बाइस सेवरेज का पानी जमा है। सेवरेज के गंदे पानी के बाइस इन गलियों में रहने वाले लोगों की जिंदगी अजाब बनी हुई है। बिलाली मस्जिद रोड पर भी सेवरेज के गटर उबल रहे हैं। मस्जिद में जाने वाले नमाजी भी अजियत का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि दर्जनों बार बल्दिया अफसरान और एहलकारों को कह चुके हैं, लेकिन कोई टस से मस नहीं होता। महीनों से जमा सेवरेज का गंदा पानी मुख्तलिफ तरह के वबाई अमराज फैलाने का सबब बन रहा है। आए रोज बच्चे, बूढ़े, खवातीन गलियों में जमा सेवरेज के पानी से गुजरते हुए गिरकर जख्मी हो जाते हैं। ये जड़ा साडा मसला है जी पानी दा, ये 1.5 साल हो गया है और असल मुतअद्दिद दरखास्तां भी दी। मैं खुद भी गया, चीफ अफसर नूं जाके मिलिया, लेकिन कोई असर नहीं होया। असीं नमाज पढ़ने वास्ते मैं खुद गिरया और पूरा हफ्ता मैं 4 पाई ते पिया रहा। नमाजियों को आने जाने में बहुत तकलीफ है, यहाँ पे गुजरना बहुत मुश्किल है। इतनी गंदी बदबू आती है कि शायद कोई यहाँ पे बर्दाश्त कर रही है। ये लोग ही यहाँ के हैं जो इस गंदी बदबू को बर्दाश्त कर रहे हैं। आने वाले के टीएमओ हैं, उनको बार बार हमने इल्तिजा की है, रिक्वेस्ट की है, वो दफ्तर जाके एहतजाज किया है कि हमारा खुदारा हमारे जो है ना भाई यहाँ पे पानी का इसका बंदोबस्त किया है। महीनों से गलियों में जमा सेवरेज का पानी न सिर्फ इन गलियों के मकीनों के लिए अजाब बना हुआ है, बल्कि घरों की बुनियादों को भी नुकसान पहुँचा रहा है। इलाका मकीनों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि सेवरेज के इस पानी के अजाब से इनकी जान छुड़ाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिफ जावेद की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस फैसलाबाद डिवीजन तारिक महमूद ने जंग का दौरा किया। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस यासिर मुश्ताक के हमरा मुख्तलिफ होटल, फास्ट फूड पॉइंट्स, खोया यूनिट और ट्रेडर्स होल सेलर्स की चेकिंग की गई। सफाई के नाकिस इंतजामात पर 2 यूनिट्स को सील कर दिया गया। खोए और केचप में मिलावट साबित होने पर 2 मुकदमात दर्ज किए गए। 120 किलो नाकिस केचप, 17 लीटर नाकिस ऑयल और दीगर ममनुआ अज्जा मौके पर ही तल्फ कर दी गई। कराची चिड़ियाघर से मधुबाला नामी हथनी को आज सुबह सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम फोरपास के माहिरीन के ज़ेर निगरानी मधुबाला हथनी को चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। मज़ीद बता रहे हैं अदनान राजपूत। बिल्कुल, हम इस वक्त कराची चिड़ियाघर में मौजूद हैं। KMC तर्जुमान के मुताबिक मधुबाला नामी हथनी जो है उसे कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क आज मुंतकिल किया जाएगा, जबकि बताया जा रहा है KMC हुकाम की जानिब से मज़ीद ये बताया जा रहा है कि जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम जो है फोरपास, उसकी निगरानी में जो है मधुबाला नामी हथनी को सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। जबकि KMC हुकाम की जानिब से ये भी मज़ीद बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान मधुबाला नामी हथनी को सफारी पार्क मुंतकली करने के दौरान पुलिस की भारी नफरी होगी, जबकि इस दौरान जितने भी जो मकामात हैं जिस जगह से मधुबाला नामी हथनी को मुंतकिल किया जाएगा वहाँ पर आम ट्रैफिक को मुअत्तल करके मुतबादिल रास्तों से गुजारा जाएगा। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।